बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। हमारे सुखवाल में आपको खुशामदीद। आज हमारा यूट्यूब पे पहला व्लॉग है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं हमारे लॉन में क्या हो रहा है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं। ये हमारा छोटा सा लॉन, ये हमारा छोटा सा खेत है। क्या कर रही हैं आप मम्मा? अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये रेड मूली लगाई हुई थी, ये तोड़ रही हूँ। और ये थोड़ी सी रह गई, इनको खत्म कर रही हूँ अपना। ये रेड मूली और ये मूली हमने इकट्ठी लगाई थी। ये 25 दिन में तैयार हो जाती है और ये इसको अभी पका दूंगी। ये वाली मूली आप लोग भी अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल 25 दिन में रेडी हो जाती है। और अगर आपके पास जगह नहीं है, यानी कि लॉन नहीं है, तो आप कैसे लगा सकते हैं वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। और ये जगह मैं इसलिए खाली कर रही हूँ कि यहाँ पे ना मेरा जी जा रहा है कि मैं एक ना जो मिट्टी का चूल्हा होता है ना, छोटा सा गोल गाँव जैसे गाँव में होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम गाँव बनाएंगे। ये सारी जगह जो है खाली हो जाएगी। ये देखिए, ये ये ओवर एज हो गए हैं ना, तो ये अब फट रहे हैं। ये देखिए, ये 25 दिन में तैयार हो जाते हैं और ये इतनी मजे की होती है। ये इससे सलाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे फवाइद भी हैं। आप इसको सैलड में यूज़ कर सकते हैं, खाने के साथ। वैसे इतना काम आता है ये घर की चीज़ें। इतनी आपके घर में अगर इतनी स्पेस नहीं है तो आप ये सब चीज़ें क्रेट्स वगैरह में, बड़े बड़े गमले आते हैं उनमें लगा सकते हैं। मैं इस तरफ दिखा देती हूँ आपको क्या क्या लगा हुआ है। ये चंद पौधे मिर्चों के हैं जो पिछले साल वाले हैं, लेकिन ये इस दरमियान साल में थे ना, दरमियान में थे, वहाँ से उखेड़ के फिर मैंने यहाँ पे लाइन में लगा दी साइड पे, क्योंकि सब्जी लगानी थी सर्दियों की। तो फिर अभी इसके साथ देखिए मिर्चें लग रही थी, कितनी अच्छी मिर्चें लगी हुई हैं। तो लेकिन ये देखिए सर्दी की वजह से थोड़ी थोड़ी सी ये ब्लैक देखिए, ये होती जा अच्छे रही है। लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े ना, लेकिन जो है ना, सर्दी की वजह से ये ऐसी हो जाती है जैसे वो ब्लैक होते हैं। ये हमने लहसुन लगाया है, ये जो बहुत मोटे वाला लहसुन आता है ना, नॉर्मल लहसुन से बहुत मोटे वाला, ये वो लगाया है। जब होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस पोर्शन में यहाँ पे धनिया लगा हुआ है। और ये हमारी मानिया ने खैर से सारा खराब कर दिया। ये हमारी कैट ने बच्चे दिए हैं, तो वो सारा दिन खेलते हैं और उन्होंने ख़राब कर दिया। ये मामा ये क्या लगा हुआ है? यहाँ पे साइडों पे मेथी लगाई हुई है और वो सारी मूली लगी हुई है। ये पालक लगाई थी, शायद इसका बीज अच्छा नहीं ना था, तो इस ये वाले पोर्शन में। ये भी इसका बीज निकला नहीं सही तरह से। तो और चलिए अब बाकी ये आपको धनिया। दिखाते हैं कि हमने ये सारी सब्जियाँ किस तरह लगाई और इस पर कितनी मेहनत हुई। ज़रा वापस चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारी सब्ज़ी हमने किस तरह से लगाई है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है वो अपनी खाद तैयार करेंगे, ऑर्गेनिक वाली। हम इसमें बाहर की कोई केमिकल वाली खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ़ायदा क्या है, जब आप अपने लॉन में सब्ज़ी लगा रहे हैं और वो ऑर्गेनिक तरीके से ना उगाई जाए, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सब्जियों और पत्तों के जो छिलके होते हैं उनकी खाद तैयार करेंगे। और हमारे घर में आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे 4 अनार लगे हुए हैं, तो उनके पत्ते वगैरह भी गिरते हैं, वो भी हमने रखे हुए हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि हमने खाद कैसे तैयार की। और ये लगी हुई थी हमारी तोरियाँ जब हम सब्ज़ी लगा रहे थे। अब तो खैर ये हमने ख़त्म कर दी हैं। और ये हमारे प्यारे प्यारे से पौधे। घर में ग्रीनरी हो तो अच्छा फील होता है, ऐसा मेरी मामा कहती हैं। और ये हमारा मनी प्लांट है जो कि अब तो 6 से 7 गमलों में शिफ्ट हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि खाद कैसे तैयार करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ये पत्ते, जितने भी अनार के पत्ते गिरते हैं, अनार का पत्ता क्योंकि नरम होता है, तो ये जितने भी पत्ते होते हैं हम यहाँ इकट्ठे कर लेते हैं। और अब इन सभी पत्तों को किस तरह से हम उस गड्ढे में डालेंगे जो कि शायान ने खोदा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास घर में जगह अवेलेबल है तो आप ज़रूर घर में अपने लॉन में सब्जियां उगाएं, बिल्कुल ऑर्गेनिक वाली। जो बाज़ार में आती हैं सब्जियां वो केमिकल की खाद वाली होती हैं, तो बेहतर है कि आप घर पे सब्जियां उगाएं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे कि हम उगा रहे हैं। थोड़ी मेहनत लगती है, ज़ाहिरी बात है, जब आपने कोई अच्छी चीज़ पानी है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो गड्ढा खोदा था उसमें पहले ये हम जो है पत्ते डालेंगे। एक लेयर पत्तों की हमने डाली है, उसके ऊपर ये देखिए पानी डाल देंगे। शायान अब इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा है और ये साइड पे आपको दिख रहा होगा कि ये शॉपर में क्या है। तो ये हमने जितने भी घर में हम सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं या फ्रूट्स वगैरह जो आते हैं, ये सब उनके छिलके हैं, वो भी हम इसी के अंदर दबाएंगे।
फिर से मम्मा इसके ऊपर पानी डाल रही हैं। इसी तरह से करते करते जितने भी आपके पास छिलके हैं सब्जियों वगैरह के, उसको इसी तरह से आप दबा दें और उसको तकरीबन, वैसे तो इस खाद को हम 25 से 30 दिन के दरमियान निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास और बनाई हुई खाद मौजूद है इसी तरह की, तो हम इसको ज़रा देर से निकालेंगे। अनार से जो हमने अनार उतारे थे उसके जो ये छिलके हैं, ये देखिए अब वो ये आखिरी लेयर लगा रहा है शायान। खाद तो हमने ऐसे तैयार की है, सब्ज़ी कैसे लगाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जितनी भी ज़मीन थी इस एरिया में ये सारी हम नरम कर चुके हैं, लेकिन आपने देखा पिछले क्लिप में जैसे कि बारिश हुई थी, तो अब इसको हम दोबारा खोदेंगे क्योंकि ये बिल्कुल जम गई है। और ये बारिश के बिल्कुल अगले दिन है और ये आप देख रहे होंगे कि मिट्टी जो है बिल्कुल जैसे पानी पानी और गाढ़ा बन जाती है, ये वैसे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें हमने रेत शामिल की है, तो रेत की वजह से मिट्टी गाढ़ा नहीं बनती, बिल्कुल ठीक रहती है। अगर ये ज़्यादा खुश्क भी हो जाती तो भी नरम ही रहती। बस इसको हल्का हल्का सा जो शायान है वो बस खोद रहा है ताकि ज़मीन अच्छे से बराबर हो जाए, नरम हो जाए थोड़ी सी और इसमें सब्ज़ी बहुत अच्छे से हो। जितनी नरम मिट्टी होगी उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी उगेगी। ये जिस ज़मीन में हम लगा रहे हैं इस पे बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ये सेम वाली ज़मीन है, लेकिन अगर आप अपने घर में उगा रहे हैं, आपकी ज़मीन बिल्कुल ज़रख़ेज़ है, वहाँ सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि हमने इस ज़मीन के साथ की है। ज़मीन तो नरम कर दी है शायान ने, अब बारी है इसमें ये देखिए क्यारियाँ बनाने की। तो मम्मा क्यारियाँ बनाएंगी और फिर हम इसमें सब्ज़ी लगाएंगे। जो सब्ज़ी आपने शुरू में देखी वो इसी जगह पे हुई है। बहुत मेहनत से ये सब्ज़ी हमने अपने लॉन में लगाई है क्योंकि यहाँ पे कभी भी सब्ज़ी नहीं उगती थी। फिर मम्मा ने यहाँ पे बहुत मेहनत की, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इसमें रेत मिक्स की, सब्जियों की खाद जो कि वो पिछले साल से बना रही थी वो भी इसमें शामिल की, तो ही इसमें इतनी अच्छी और सेहतमंद सब्जियाँ हुई हैं। बस मम्मा ये देखिए यहाँ पे क्यारियाँ रेडी कर रही हैं। और सब्ज़ी अच्छी हो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन अच्छी होने के साथ साथ आपका बीज भी अच्छा होना चाहिए। क्या आपको भी सब्जियां उगाने का और अपने गार्डन को यूं इस तरह से तैयार करने का इतना ही शौक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए क्यारियाँ रेडी हो चुकी हैं। हमारे घर में मूली बहुत इस्तेमाल होती है पराठों में, वैसे भी तो मूली हम ज़्यादा मिकदार में लगाएंगे और बाकी सब्ज़ी थोड़ी मिकदार में लगेगी। बीज हम लोग यहाँ पे ज़रात की एक लेबॉर्ट्री है वहाँ से लेके आते हैं, बहुत अच्छा बीज मिलता है। आप भी अगर बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी अच्छी जगह का इस्तेमाल करें क्योंकि जितना अच्छा बीज होगा उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी होगी। तो ये देखिए यहाँ वहाँ पे मैं धनिया मरोड़ रही हूँ और धनिया को हल्का सा दरदरा सा आप हाथों में मरोड़ लें जैसे मैंने मरोड़ा है। तो इस तरह से देखिए बस प्लेन सी जगह पे हम इसको इस तरह से हल्का हल्का छिड़क देंगे। इस तरह से धनिया छिड़कने के बाद ये मम्मा ऊपर से हल्का हल्का सा इसको मिट्टी को मिक्स कर रही हैं, ताकि बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, हल्का हल्का करेंगे ताकि बीज बिल्कुल हल्का हल्का मिट्टी के अंदर चला जाए। मामा यहाँ पे ये देखें आप कि जो जितने भी इसमें थोड़े थोड़े पत्थर हैं उनको मिक्स कर रही हैं, क्योंकि हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़मीन बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से जो ज़्यादा सख्त है उसको निकाल रही हैं। और ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास मूली का बीज है, ये मम्मा 2 या 3 बीज लेंगी और ये देखिए इस तरह से ज़मीन में लगा के हल्की सी मिट्टी ऊपर दे देंगी। 2 या 3 बीज लगाने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका एक पौधा उसमें से ख़राब हो गया या 2 पौधे ख़राब हो गए हैं तो एटलीस्ट एक पौधा आपका बीच में से ज़रूर निकल आता है। तो जब भी आप बीज लगाएं 2 या 3 बीज इकट्ठे एक जगह पे लगाएं तो मूली ज़रूर निकलेगी। ये था हमारा मूली लगाने का प्रोसेस। अब बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। शुरू में आपने इस पोर्शन में देखा होगा कि पालक लगी हुई है, तो पालक कैसे लगाई है वो ये देखें। ये रहा पालक का बीज। ज़मीन इस तरह इसकी बिल्कुल प्लेन और बराबर होती है, इसको भी आपने धनिया की तरह ही ऊपर से स्प्रिंकल करना है। थोड़ा थोड़ा इनको पानी भी लगाएंगे
उस दिन नेक्स्ट डे बारिश होने वाली थी तो हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लॉन में हमने मिट्टी कैसे मिक्स की थी। तो ये देखिए, आपको ये काली मिट्टी नज़र आ रही होगी, ये थी हमने जो खाद तैयार की थी, वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है, मिट्टी में मिक्स हो जाती है। और ये है रेत, रेत को भी हम इसी मिट्टी में मिक्स करेंगे। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत से मज़ेदार बल्कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग आपको हमारे सुखवाल पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।